गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और श्रीमद् भगवद गीता के अगले सूत्र को समझाने का प्रयास करता हूँ। अभी तक आपने देखा कि कौरव और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने है। महाभारत का युद्ध होने वाला है। पांडवों की तरफ से अर्जुन सबसे आगे आए हैं, लेकिन आगे आते ही अपने स्वजनों को देखते हुए उन्हें माया का अनुभव होता है और वो श्री कृष्ण से कहते हैं, जो कि उनके सारथी बने हुए हैं, से कहते हैं युद्ध नहीं करना मुझे, आप रथ वापस ले चलो। श्री कृष्ण उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का जो मुख्य उद्देश्य होता है या मुख्य कर्तव्य होता है वो युद्ध करना होता है और युद्ध करना है आपको। दोनों अपने अपने तर्क से एक दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आत्मा जो होती है वो अजर अमर होती है, आत्मा निरंतर होती है। कष्ट शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गलत कर्म किया गया है, अनीतिपूर्ण कर्म किया गया है, तो उसके लिए उसे सज़ा देना अवश्यम भावी है। उसे सज़ा देना गलत नहीं है। यहाँ तक कि राजा के परिवार से ही यदि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, रानी ने ही कुछ गलत किया है या राजकुमार ने कुछ गलत किया है या किसी सामान्य व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, तो उसके लिए दंड राजा को देना चाहिए और राजा ऐसा करने से अधर्मी नहीं हो जाता, यानी कि राजा का ऐसा करना उचित है क्योंकि वो नीति अनुसार काम कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्व में सबसे ऊपर जो है, ब्रह्मांड में सबसे ऊपर जो है वो नीति है, कानून है, विधि का विधान है। विधि के विधान से कोई नहीं बच सकता। श्री कृष्ण श्री राम भी नहीं बच पाए। जब उन्हें श्राप मिला तो उस श्राप को भोगने के लिए उसे धरती पर आना पड़ा और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करना पड़ा। तो विधि के अनुसार हर कार्य किया जाना चाहिए। यदि विधि के अनुसार आपके किसी सगे संबंधी को ही दंड देना है आपको, तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है युद्ध करना। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। तुम्हारा युद्ध करना किसी भी प्रकार अनीतिपूर्ण नहीं है, नीतिपूर्ण है और इतिहास तुम्हें कभी कलंकित नहीं करेगा। अगर तुम भाग जाते हो, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हो, तो इतिहास तुम्हें हमेशा कलंकित करता रहेगा। इसलिए युद्ध करें। आत्मा एक न्यायाधीश होता है। न्यायाधीश यदि किसी व्यक्ति को दंड देता है तो उसके द्वारा ऐसा किया जाना हिंसा का प्रतीक नहीं है, बल्कि विधि का विधान है। हमारे देश में जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसके अनुसार न्यायाधीश किसी को फांसी दे रहा है, किसी को दंड दे रहा है, किसी को जेल भेज रहा है, तो वो गलत नहीं है। यद्यपि हो सकता है कि उसने पक्षपात किया हो कहीं, लेकिन क्योंकि वो दंड देने का अधिकारी है, तो दंड देना उसके लिए विधि का विधान है, किसी प्रकार गलत नहीं है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि किसी के द्वारा कुछ गलत कर्म किया गया है तो उसको दंड देना राजा का कर्तव्य है, या जिसको भी ये अधिकार दिया गया है दंड देने का, उसके द्वारा दंड देना उचित है। किसी भी प्रकार हिंसा का प्रतीक नहीं है। अर्जुन कहता है कि युद्ध करना हिंसा है और हिंसा से किसी का भला नहीं होता। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध करना हिंसा नहीं है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कर्तव्य का पालन नहीं किया है, अधार्मिक कृत्य किया है, गलत कृत्य किया है, गलत काम किया है, तो उसके लिए वो दंड का अधिकारी है और ऐसे व्यक्ति को दंड देना नीति संगत है, नीति विरुद्ध नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये सूत्र भी आपको समझ आया होगा। अगर आया है तो इसे
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को श्रीमद् भगवद गीता को एक नए रूप में समझने का सौभाग्य मिले। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।